हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, दो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हमारे पास आए हैं जो आप लोगों में से किसी लोगों ने पूछा है कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन ये है, क्या ट्विन फ्लेम भी एनर्जी वंपायर हो सकते हैं? अगर आप एनर्जी वंपायर नहीं जानते तो मेरी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल से बताया है एनर्जी वंपायर्स कौन होते हैं, जो आपकी एनर्जी पे सरवाइव करते हैं, आप जो कि साइकिक वंपायर होते हैं। क्या उस तरह का भी सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है? आप अपनी ट्विन फ्लेम के पास जाएं तो आपके एनर्जी में जो फ्लक्चुएशन होता है, कहीं वो एनर्जी वंपायर होने की वजह से तो नहीं होता है। और दूसरा क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या ट्विन फ्लेम्स की शक्ल जो है एक ही जैसी होती है? इन्हीं दो विषयों पे, इन्हीं दो क्वेश्चंस पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एनर्जी वंपायर्स क्या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम सेम फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे की लव लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर करते हैं और एक दूसरे की लाइफ में आते भी। हो सकता है सेपरेशन की वजह से यहाँ ट्रिगर हो रहा हो सकता है आप लोग साथ में मिलके एक दूसरे की लाइफ में किसी ना किसी तरह का स्पिरिचुअल योगदान दिया हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पेन का ब्लूप्रिंट इनके अंदर होता है, जो हैप्पीनेस होती है उसका ब्लूप्रिंट इनके अंदर होता है। तो इनके अंदर ये दूसरे को ट्रिगर करते हैं, तो जाहिर तौर पे एक दूसरे की एनर्जी इन पे असर करती है। बट एक दूसरे के लिए कभी भी ये एनर्जी वंपायर्स नहीं हो सकते, बिकॉज ये दूसरे के लिए हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वंपायर बेसिकली बनते क्या हैं दोस्तों? आपके हॉरोस्कोप में मुख्यतः मैंने देखे हैं जो संधि ग्रह बैठे हों। संधि ग्रह कौन से होते हैं? जो कोई भी राशि में ना हो, जैसे आधा इस तरफ की राशि में, क्योंकि यूनिवर्स में आसमान में कोई ऐसी लाइन खींची नहीं है जहाँ पे ग्रहों का पता चले कि ये मेष राशि में है या मीन राशि में है। हो सकता है बीच में उसका संधि काल चल रहा हो, मतलब कुछ प्रभाव इधर से भी हो, कुछ प्रभाव उधर से भी हो। जैसे 0 डिग्री के आसपास जो ग्रह होते हैं उस तरह से हमारी फ्लक्चुएटिंग एनर्जी होती है। उस केस में बहुत सारे योगों में व्यक्ति को एनर्जी वंपायर कंसीडर किया जाता है। आप इसको हॉरोस्कोप से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है, जो आपके फ्रेंड सर्किल में कोई हो सकता है, फैमिली मेंबर्स में हो सकता है, कोई भी आपके करीब हो सकता है, जब आप उनके पास जाते हैं तो सडन एनर्जी डाउन फील करते हैं और आपकी इससे सक्सेस भी प्रभावित होती है, लव लाइफ भी प्रभावित होती है। जिससे आप कह सकते हैं आप एक हाई एनर्जी में हैं और वहाँ से एनर्जी का हमेशा फ्लो हायर से लोअर की तरफ होता है, तो इसलिए आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो इस केस में आप एनर्जी अपनी लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम के केस में आप एक दूसरे के लिए कभी भी ट्विन फ्लेम में आप ये एनर्जी वंपायर वाला केस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जैसे ही आप रियल ट्विन फ्लेम आएंगे तब एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। आपके पास आने से कुछ चेंजेस शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको किसी भी तरह का फिजिकल बॉडी में कुछ चेंजेस, कुछ अचानक से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है कुछ साइन और सिम्टम्स, कुछ वाइब्रेशंस अपनी बॉडी में फील करें। तो ये वाइब्रेशन आपको एनर्जी हीलिंग प्रोवाइड होती है। हो सकता है पेन भी स्टार्ट हो जाए। पेन एक्चुअली इसका हिस्सा होता है, क्योंकि जैसे ही आप ट्विन फ्लेम के पास आते हैं तो आपके में हीलिंग शुरू हो जाती है, इसीलिए आपको पेन वगैरह भी होता है। तो ये एनर्जी वंपायर के सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एनर्जी वंपायर का जो टूल होता है वो इमोशनल होता है। इमोशंस के थ्रू वो आपकी एनर्जी, जैसे ही आप अपनी इमोशंस को खोलते हैं वैसे ही आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे मैंने कॉर्ड कटिंग सिस्टम मेथड बताया है, वो आप कैसे उस मेथड का यूज़ करके आप किसी भी फैमिली मेम्बर से, चाहे जो भी आपके फैमिली में हो, उस कटिंग का यूज़ करके, कॉर्ड कटिंग का यूज़ करके आप अपने आप को हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और अलग रह सकते हैं। आप उनसे रिश्ता अच्छा रखिए, बट यहाँ पे थोड़ा साइलेंट रहने की ज़रूरत होती है। वो वीडियो मैंने आई बटन पे डाली है, चाहे तो आप देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्या ट्विन फ्लेम के फेस एक जैसे होते हैं? क्या कुछ भी सिमिलैरिटी उनमें होती है फिजिकल एज अ 3D प्लेन पे, हमारी फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग? क्या दोनों लोग सेम हो सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। काफ़ी लोग इस चीज़ को मानते भी हैं और कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते। माई पर्सनली कि मैंने जितने एक्सपीरियंसेस लोगों के सुने हैं, देखे हैं, वहाँ पे मैंने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा ट्विन आपको शक्ल से, क्योंकि वो वाले ट्विन नहीं है जहाँ पे दो लोग मैच करते, क्योंकि यहाँ शिव शक्ति का योग है। यहाँ एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट है, एक सोल के कंपोनेंट है। इसीलिए आपकी प्रॉब्लम और आपकी जो पेन है वो सब सेम है। आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी क्वालिटीज़, आपका रिप्रेजेंटेशंस, आपका सारे सेम है। तो यहाँ पे आप दूसरे को पूरक हो, आप तो कंपोनेंट पार्ट हैं, बट एक दूसरे के यहाँ पे जरूरी नहीं फिजिकल बॉडी बहुत सारे केसेस में दोस्तों मैच करता है।
मैंने कैसे केसेस देखे हैं जहाँ फोटो देखकर भी बता सकता है क्योंकि हाँ ट्विन फ्लेम है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपको 80 से 90% केसेस देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक दूसरे की शक्ल डिफरेंट होती है, एक दूसरे के इक्वल, जैसे बाहरी जो शरीर है उस तरीके से डिफरेंट नहीं करते। यहाँ पे सोल का बाहर शरीर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी सोल अच्छी पवित्र प्योर हो सकती है बट आपका शरीर तो कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ ये बिल्कुल सही नहीं बात है कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर रहे थे कि मेरी तरह है, वो बिल्कुल दिखता है, मेरी तरह बातें करता है। एक्चुअली ये सिम्टम हो सकता है कि ट्विन फ्लेम यहाँ पे आपको ना हो, वो यहाँ पर आपको इल्यूजन हो रहा हो। लेकिन अगर आप फिजिकल बॉडी देख के, बाहरी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा ये डिसाइड कर रहे हैं कि ट्विन फ्लेम है, तो यहाँ पे रॉन्ग हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको श्योरली एनर्जी वाइज फील हो, क्योंकि एनर्जी वाइज सबसे अच्छा तरीका है, उससे आपको क्लैरिफाई हो गया है कि हाँ ये मेरा समवन इज़ माई ट्विन फ्लेम, देन आप उसके पूरक आपका ट्रू लव है वो। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्त तथा साथियों से जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। आगे किसी और वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।